अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं एक बार फिर आपके लिए हाजिर खिदमत हूँ। आज हम फिर बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस का ये दूसरा हिस्सा है। पहले हिस्से में हमने बात की थी दिमाग के चार हिस्सों के बारे में, नफ्सियाती चार कंडीशंस के बारे में। तो आज हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस की ज़िद क्या है। ताकि कोई भी बंदा अगर माइंडफुलनेस में आना चाहता है तो उसे पता चले कि मैं किस कंडीशन में हूँ, किन कंडीशन से मुझे बाहर आना है, तब जाके मैं माइंडफुलनेस की हालत में आ सकता हूँ। तो दोस्तों, माइंडफुलनेस की जिद है अनकॉन्शियस माइंड। कि आप सफ़र कर रहे हैं, आप रास्ते पे ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहे, आप चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं और आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है। आपकी माजी की यादें चल रही हैं, आप दुखी हुए जा रहे हैं, कुछ बुरा हुआ तो आप सोचते जा रहे हैं सोचते जा रहे हैं। चाहे आपके साथ वो 10 साल पहले हुआ था, 20 साल पहले हुआ था, लेकिन उसका असर अब भी आप पर है। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड। यानी कि आपका जो दिमाग है, जो उसमें सेव है रास्ते का, उसे पता है, वो आपको लेकर जा रहा है आपकी मंजिल की तरफ, लेकिन आप हाजिर दिमागी के साथ उधर नहीं जा रहे, बल्कि आपका फुलनेस माइंड में आने का सफ़र है वो रुका हुआ है। आपका दिमाग आपका बागी हो चुका है, वो आपको माजी में घुमाए जा रहा है घुमाए जा रहा है। जो 10 साल पहले, 15 साल पहले, 5 साल पहले, या 2 महीने पहले, या 5 दिन पहले आपके साथ जो बुरा हादसा हुआ था, आप वही याद करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं और दुखी होते जा रहे हैं। देखिए, जो कल हुआ था आपके साथ वो हो चुका, वो वापस कभी नहीं आएगा। उसको आप भूल जाइए। अगर कुछ बहुत बुरा हुआ था उसे भुलाने की कोशिश कीजिए। आपके लिए अगर कुछ नुकसानदेह था, आपकी सेहत के लिए, नफसियाती सेहत के लिए, जिस्मानी सेहत के लिए, तो उसका इलाज कीजिए, इलाज करवाइए। ना कि उसके बारे में सोचते रहिए कि मेरे साथ क्या हुआ था, मैं अब क्या करूं। दुखी होते रहिए। ये बुरी आदत है, आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। इसे कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड, जो आपको माजी में रखता है। फिर इसकी एक और कंडीशंस हैं जो आपको फ्यूचर में भगाता रहता है। उसे भी अनकॉन्शियस माइंड ही कहा जाता है। मिसाल के तौर पे आप खाना खा रहे हैं, आप खाना तो खाते जा रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान कहीं और है। यानी आप खाने में दाल रोटी खा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, लेकिन आपके ध्यान में, आपके जहन में एक ज़बरदस्त फ्राई मछली, टिक्का कढ़ाई, यानी आला खाने घूम रहे हैं। आप उस दाल रोटी के भी मज़े नहीं ले रहे हैं, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपका दिमाग जो है ना, वो फ्यूचर में सोचता जा रहा है, यार कल मैं ये खाऊंगा, परसों में ये करूंगा। या आप एक ऑफिस वर्क मैन है, लेकिन आपका दिमाग लंबा सोच रहा है। वो सोच रहा है कि यार मैं एक बहुत बड़ा ऑफिस का मालिक होता, वर्कआउट ना होता तो ऐसे होता है, ऐसे सूट में पहनता, ऐसे में बैठता, ऐसी कुर्सी होती, ये होता वो होता। यानी कि लंबी लंबी सोच रहा है, ख्याली पुलाव पका रहा है। इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। सोचना अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा सोचना अच्छी बात नहीं है, बल्कि बुरी बात है। हम यहाँ पर पालती मारकर बैठते हैं और कुछ आपसे बातें करते हैं। मेरे ख्याल में लाइट इस तरफ से अच्छी आ रही है, तो ऐसे कैमरा रखते हैं। ओवर थिंकिंग भी आपको माइंडफुलनेस में आने से रोकती है। जैसे कि माजी में आप रहते हैं तब भी आप माइंडफुलनेस में नहीं आ सकते, और अगर फ्यूचर में आप रहते हैं तब भी आप माइंडफुलनेस में नहीं आ सकते। इसके लिए माइंडफुलनेस में आने के लिए सबसे अच्छी और बेहतरीन जो नफ्सियाती कंडीशंस हैं वो ये है कि प्रेजेंट में रहना, यानी लम्हाए मौजूद में रहना। यानी आप जहाँ फिजिकली मौजूद हैं, जहाँ आप जिस्मानी तौर पर मौजूद हैं, वहीं पर आप ज़हनी तौर पर भी मौजूद हों, उसे लम्हाए मौजूद कहते हैं। यानी आप खाना खा रहे हैं तो आपका पूरा ध्यान खाने पर ही होना चाहिए। मैं क्या खा रहा हूँ, कैसा है, कैसे चबा रहा हूँ, उसका टेस्ट कैसा है। ऐसा नहीं है कि खाते जाएं और पेट भरते जाएं, पेट तो भर जाए,
लेकिन आपको पता ना हो कि मैंने क्या खाया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सुबह उनसे पूछा जाए ना कि रात को क्या खाया था, वो भूल जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता। असल में वो अनकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होता है। वो उनकी नफ्सियाती कंडीशन जो होती है वो अनकॉन्शियस माइंड में ही होती है। उन्हें याद ही नहीं होता, खाते वक्त भी वो नहीं ध्यान करते कि मैं क्या खा रहा हूँ। इसी तरह कुछ लोग कोई काम कर रहे होते हैं या कोई सफ़र कर रहे होते हैं, तब भी वो रास्ते को एंजॉय नहीं करते, बल्कि मंजिल पर उनका ध्यान होता है। यार वो पता नहीं मंजिल आए ना आए, लेकिन जिस रास्ते से आप गुजर रहे हैं उसका तो मज़ा लीजिए। इसी को कहते हैं माइंडफुलनेस। आपको मैं एक कहानी सुनाता हूँ। किसी दौर में एक गुरु होता था, तो वो माइंडफुलनेस के बारे में सिखाता था अपने तमाम शिष्यों को, अपने शागिर्दों को। एक राजा था, उसने कहा कि मैंने माइंडफुलनेस के बारे में सीखना है। इस माइंड को मैंने बागी नहीं होने देना। इस माइंड को मैंने अपना आका नहीं बनाना, बल्कि मैंने माइंड को अपना गुलाम बनाना है। उसको किसी ने उस गुरु का एड्रेस दिया, वहाँ वो चला गया। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर एक दरख्त था, तकरीबन 150 फीट लंबा। और जब राजा गुरु के पास पहुँचा तो राजा ने कहा कि गुरु जी, मैंने आपसे माइंडफुलनेस टेक्निक सीखनी है, तो प्लीज़ मुझे माइंडफुलनेस की कुछ टेक्निक सिखाइए। तो गुरु ने कहा, जी ज़रूर राजा साहब, क्यों नहीं, हम आपको सिखाएंगे। तो जो वहाँ पर 150 फीट लंबा दरख्त लगा हुआ था, राजे को गुरु ने हुक्म दिया, कहा कि राजा साहब इसके ऊपर चढ़ जाइए। राजा साहब ने जब दरख्त के ऊपर चढ़ना शुरू किया तो तकरीबन 20 फीट तक गुरु जी उसे गाइड करते रहे कि बेटा राजे, आपने ऐसे जाना, ये टहनी ज़रा पतली है, इसको नहीं पकड़ना, इसको खींचोगे तो तुम्हारा वेट ज़्यादा है, ये टूट जाएगी, तुम गिर जाओगे। है राजे, वहाँ पे दरख्त की छाल निकली है, वहाँ पे हाथ फंसाओ, पकड़ो, जाओ वहाँ पे पाँव फंसाओ। जब राजा 20 फुट अबूर कर चुका, दरख्त के 20 फुट, तो गुरु जी ने आलती पालती मारी और आंखें बंद की और बैठ के ध्यान में। राजे को बड़ा गुस्सा आया। राजे ने कहा, यार मैंने तो सुना था बहुत अच्छा गुरु है, ये अपने शागिर्दों को बहुत अच्छे से सिखाता है, बहुत विजिटर बंदा है ये, लेकिन ये क्या, ये इसने तो आंखें ही बंद कर ली। खैर वहां से ऊपर ध्यान करते हुए राजा चला गया दरख्त की चोटी पे। राजा जब ऊपर चला गया चोटी पे, तो वहां से उसने देखा तो गुरु साहब तो आलती पालती मारे, आंखें बंद किए हुए ध्यान में बैठे थे। उसने वहां जाकर सोचा और यही बेहतर समझा कि मैं वापस जाता हूँ। राजे ने वापस उतरना शुरू किया, बड़े फोकस से, बड़े तरीकाकार से, बड़े ध्यान से उतरता गया। जब 20 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा तो गुरु साहब ने आंखें खोली और कहा, राजे नीचे उतर, वो टेनी पकड़। उसी तरह गाइड करना शुरू किया, ये जरा मजबूत है, इसको पकड़ना, यहाँ पे पाँव फंसाना, वहां से छाल निकली हुई है, ध्यान करना, नीचे गिर नहीं जाना। बड़ा गुस्सा आया राजा, यार मैं जब ऊंचाई पे था, ज्यादा खतरा था मुझे, तो गुरु साहब ने तो आंखें बंद कर ली थी, और अब जब बिल्कुल मैं जमीन के नजदीक आ चुका हूँ, अगर अब मैं गिर भी जाऊं तब भी मुझे इतनी ज्यादा चोटें नहीं लगेंगी। तो ये गुरु साहब जो है ना, मुझे फिर से गाइड करने लगे हैं। बहरहाल जब राजा साहब नीचे उतरे, गुरु के पास गए और कहा, गुरु जी ये क्या माजरा है, जब मुझे ज्यादा खतरा था, ज्यादा ऊंचाई पर मैं था, तो आपने मुझे गाइड नहीं किया, बल्कि आपने आंखें बंद की और मेडिटेशन में चले गए। तो गुरु साहब ने कहा कि राजा साहब, जब कोई भी शख्स, कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान लाइफ में ऊंचाई पे होता है, किसी बड़े मुकाम पे होता है, वो तब ही उस मुकाम पर पहुंचता है कि उसने शुरू में फोकस किया होता है, वो यकसुयत के साथ वो काम करता है। जब वो यकसुयत के साथ काम करता है तो उसे गुरु की, उस्ताद की ज़रूरत पड़ती है। 20 फुट तक आपको मेरी ज़रूरत थी कि मैं आपको गाइड करूं, आपका फोकस क्लियर करूं। आप ज़मीन की तरफ ध्यान देंगे, जो आपके जिनमें पहले से बातें चल रही हैं उनकी तरफ ध्यान देंगे तो आप गिर सकते हैं। लेकिन जब आपने 20 फुट दरख्त के अबूर कर लिए तो मुझे पता था अब ख़तरा ज़्यादा है। और दूसरी बात ख़ास इंसानी माइंड की और इंसान की है कि जब ख़तरा ज़्यादा होता है तो वो हाजिर दिमाग,
वो हाजिर दिमागी में आ जाता है, वो लम्हा मौजूद में आ जाता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है, इसलिए उसे ख़तरा कम हो जाता है। जब आपने 20 फुट अबूर की तो आप हाजिर दिमाग थे, लम्हा मौजूद में थे, तो मैंने छोड़ दिया, चलते गए। और जब आप वापस आए, 20 फुट से नीचे उतरने लगे, तब आपका ध्यान इधर उधर भटकने लगा कि मैं ज़मीन पर पहुंच गया हूँ। फिर इंसानी दिमाग फ्यूचर में या माजी में घूमने लगता है, आप लम्हा मौजूद में नहीं रहते, इसलिए मैंने आपको गाइड किया। ये मिसाल हमें समझाती है कि जब कोई भी इंसान कोई कामयाबी हासिल करता है तो शुरू में उसे उस्ताद की ज़रूरत भी होती है। और कुछ लोगों को एक गलत फहमी है कि मुराकबा, मेडिटेशन और माइंडफुलनेस एक ही शय के दो नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। या एक ही कंडीशन के दो नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मुराकबा या मेडिटेशन वो बहुत लंबा प्रोसेस है। जैसे बुल्ले शाह ने कहा था कि बुल्ला की जाने मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। इन सवालात के जवाब अपनी थाट के, अपनी सोचों की गहराई में जाता है इंसान। असल में मैं कौन हूँ के जवाब वहाँ पे बंदा ढूंढता है। लेकिन माइंडफुलनेस नॉर्मल कंडीशन है, कोई भी इंसान इसमें आ सकता है माइंडफुलनेस। लेकिन मराकबे की, मेडिटेशन की पहली सीढ़ी माइंडफुलनेस है। अगर आप हाजिर दिमाग लम्हा मौजूद में नहीं होंगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे, आप मराकबे की हुरूज पर नहीं पहुंच पाएंगे। मैं कौन हूँ इसके जवाब आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अहम सवाल है कि एक आम आदमी माइंडफुलनेस कंडीशन में कैसे जाए, कैसे वो अपने दिमाग को अपना गुलाम बनाए, ना कि दिमाग का गुलाम बनता रहे। यानी अपने ही एक टूल को वो इस्तेमाल करे, ना कि उस टूल का गुलाम बनकर रह जाए। बहुत आसान है, हर कोई कर सकता है। इसकी बहुत आसान मशकें हैं। मिसाल के तौर पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप दर्जी हैं, मिस्त्री हैं, आप किसी भी पेशे से वाबस्ता हैं, आप ऑफिस वर्कर हैं, किसान हैं, या किसी ऊंचे ओहदे पे फाइज हैं, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहें, लम्हा मौजूद में रहें, अपने काम पे मुकम्मल फोकस करें, तो आपका सफ़र माइंडफुलनेस की तरफ शुरू हो जाएगा। बस मेन चीज़ है कि लम्हा मौजूद में रहना है, हाजिर दिमाग रहना है। आप माइंडफुलनेस की तरफ जाना शुरू कर दें। हम दीगर टेक्निक पर भी बात करेंगे, लेकिन ये वीडियो लंबी हो जाएगी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आई होप के इसी टॉपिक के अगले पार्ट में आपसे फिर मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया।